इतना नरसंहार हुआ, इतना जेनोसाइड हुआ, जो मिला उसको क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ पे स्टालिन ने 1 करोड़ लोगों को मरवाया, 2.5 करोड़ लोगों को हिटलर मरवा दिया। इतना मजबूत हृदय का आदमी चाहिए। राजा को युद्ध नहीं त्यागा जाता है, युद्ध त्याग दीजिएगा दिक्कत हो जाएगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। पहले बहुत सारे राजा हत्या करते थे सब। अब देखिएगा, पहले ही भारत का राजा मराया है किससे? अपने बेटा से। और उसके बाद वाला भी मराया अपने बेटा, और उसके बाद वाला को भी किसी ने चाकुए गोद के मारा है, पता नहीं है। लेकिन फिर उसके जगह पे शिशुनाग ने कब्जा कर लिया। कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ, इतना जेनोसाइड हुआ। नरसंहार यानी जेनोसाइड का मतलब होता है बिना मतलब सबको काटते चलो, उसी को क्या कहेंगे? नरसंहार। हत्या अलग चीज होती है, नरसंहार अलग चीज होता है। जो मिला उसको क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ पे तो ऐसा बहुत बार इससे हो जाता था। एक बार बिहार में हुआ था, जहानाबाद साइड में, माते लक्ष्मणपुर बातें, कोई है जी उधर का, बहुत खतरनाक हुआ था। लक्ष्मणपुर बातें रात को आए, लगभग लोग थे, घर में से निकाल मार दिया। समय बिहार में जो हुआ तो जाति को लेकर, बड़ी जाति छोटी को मारी, छोटी बड़ी को मार रहे हैं। आपस में जातिगत संघर्ष इतना भयानक चल गया था, बिहार में जाति का जहर भर गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आज भी बिहार में लोग हैं राजनीति गुलाम है। तब एक देश आजाद हो गया, विचार आजाद होना जरूरी है। बिहार में आज भी लोग जातिगत रूप से गुलाम हैं, मतलब राजनीतिक गुलाम है। आप बिहार में किसी का पूरा नाम बताइएगा, कोई बता देगा ये किसको वोट डालेगा। समझा गया कि नहीं? कोई उसको मतलब नहीं है, उसको आदत है उसी में रहने का। एकदम लात जूता खाएंगे, ये रहेंगे, नहीं नून रोटी खाएंगे, चाहे जैसे भी हो। तो बहुत चढ़ हुआ था जेनोसाइड। जेनोसाइड किसी को आप ऐसे मार दीजिए बिना। तो सबसे भयंकर तो यही हो गया नरसंहार। कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार में रक्तपात हुआ, इतना रक्तपात हुआ कि अशोक का हृदय पलट गया। पता नहीं कैसे हृदय पलट गया। हिटलर इतने लोगों को मरवाया, हृदय नहीं पतला। 1 करोड़ आदमी को जोसेफ स्टालिन ने मरवा दिया। 1 करोड़ लोगों को मरवाया था रूस का शासक। समझा गया? स्टालिन ने 1 करोड़ लोगों को मरवाया, हृदय ही नहीं पलटा। 2.5 करोड़ लोगों को हिटलर मरवा दिया, हृदय नहीं पतला। इतना मजबूत हृदय का आदमी चाहिए। नहीं समझा गया? राजा के लिए। चलिए अब ध्यान समझते हैं। इंग्लैंड का एक ना वो बहुत यूरोप का एक बहुत बड़ा अर्थ है, नाम है मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखा है द प्रिंस। तो कहा कि अगर आप राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए अगर आपने 5000 लोगों को मार दिया और शासक बन गए तो आप कोई अपराधी नहीं है। लेकिन 5000 लोगों को मार दिए और शासक नहीं बन पाए तो अपराधी है। इसीलिए अंग्रेज भारत में आए और जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को अंजाम दिया। कहे कि हम तो यहाँ शासक बन गए तो हम अपराधी नहीं। भीषण नरसंहार किया था। और जब भारत में अंग्रेज आए तो यहाँ पर शासन करने में बहुत ही आसानी हुई। यहाँ पर देखिएगा, हर जगह से हर छोटा छोटा राजा लड़ाई कर रहा है आपस में। समझा गया कि नहीं? हर्षवर्धन जब मरेगा, अभी तो आपको देख रहे हैं पूरे भारत का राजा, उसके बाद कहीं कोई भारत का राजा नहीं हुआ। हर इंसान 4 गो जिला लेके अपना राजा बन के घूम रहे हैं। कोई भारत का राजा नहीं, ना ही किसी ने एक्सेप्ट किया था भारत का राजा। मराठों का साम्राज्य बहुत बढ़ गया था, लेकिन कोई मराठों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यही वजह है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जब मराठों से लड़ने आया तो यहीं के किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि सेना पीछे खींच लिए, सब छल कपट करके मराठों को ही हरवा दिए। तो बड़ा शासक बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा बहुत तो शासक को इतना करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हृदय ही पलट गया किसका? अशोक का। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही कलिंग किया और 8वें वर्ष ही बौद्ध धर्म अपना लिया और 8वें वर्ष ही धार्मिक यात्रा भी चालू कर दिया। राजा को युद्ध नहीं त्यागा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? युद्ध त्याग दीजिएगा दिक्कत हो जाएगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहिए, कभी युद्ध नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहिए। पागल कुत्ता को कोई नहीं मारता है, काहे? युद्ध के लिए तैयार है वो। मुंह खोल ले, दौड़ा देगा सब। ले इधर कुत्ता आ गया।